वो भटकी चुरकानी, वो झंगोरे की खीर, वो हर जीव का थान, वो चार धाम का सम्मान बुला रहा है। वो बड़ी बड़ी बखाइयों का प्यार, वो हरेले का त्योहार बुला रहा है। तो मैं ये हाथ बढ़ा रहा हूँ, आप भी हाथ बढ़ाएं, क्यों न फिर से पहाड़ लौट जाएं। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भावना पहाड़ी में। तो एक ब्लॉग तो आप मेरा देख चुके हैं इससे पहले, तो उसी दिन से मैं शाम से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो 5 बज रहे हैं अभी। तो आज तो मैं जा नहीं पाई घर, मतलब नीचे, खैर ना, तो जाऊंगी सुबह। तो इसलिए सोचा कि यार थोड़ा बहुत गांव का एक और ब्लॉग शूट कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना हो घर। तो इस वजह से एक मेमोरी रहती है ना, तो बस इस वजह से। और यहाँ पर ये हमारा आंगन है, तो यहाँ पर हमारे 2 बैल, 1 2, और ये हमारी गाय, क्योंकि हमारी मानवी दूध पीती है छोटी, तो उसके लिए हमने गाय रखी है। और गाय की बच्चियाँ यहाँ पे सामने आपको लूटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गाय बच्चियों के लिए, बैलों के लिए जो है घास रखी हुई है सूखी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाखली। हालांकि व्लॉग में मैंने दिखाया है इससे पहले, लेकिन बहुत सारे नए नए लोग मुझसे जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको फिर से अपना गांव का बाखली दिखाया जाए। क्योंकि ज़्यादा बड़ा गांव तो है नहीं हमारा, सिर्फ हमारे ही फैमिली के लोग रहते हैं, मतलब हमारे ही बिरादर लोग रहते हैं। तो बस बाहर का वैसे कोई नहीं रहता है। तो दिखाते हैं। ये है हमारी चाची लोग का घर, जो बंद पड़ा है क्योंकि नीचे ही रहते हैं सब। हमारे सोनूदा लोग हैं ना, कमलेश लोग, ये उनका घर है। तो देखो, जब इंसान रहता नहीं है, घर की केयर वगैरह हो नहीं पाती, तो इस तरीके से सारे आंगन में घास वास जम गई है। पहले से तो गांव में इतनी चहल पहल होती थी, लेकिन क्या करें, लोगों को अपना काम करने के लिए, 2 रोटी के लिए तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ता है। और फिर है एक घर, ये फ़िलहाल यहाँ तो रहते हैं। वैसे ये भी हमारे ही फैमिली के हैं, तो ये भी नीचे रहते हैं। लेकिन अभी आजकल ताऊ जी यहाँ आए हुए हैं घर, तो अभी खेत में गए हैं। बाकी फिर आ गया हमारा ये। तो मैं आपको पहले बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना, थोड़ा बार बार डिस्टर्बेंस है जाना, तो बैक कैमरा दिखूँ ना मैं आपको। तो ये देखिए, मतलब साथ साथ में ही हमारे जो है ना बाखली के घर, वो एक एक पास में ही है। तो ये हमारी चाची लोग का, ये हमारे बगल में ताऊ जी लोग का, और फिर ये हमारा ही है। मतलब ये हमारी पुराना घर है, जो फ़िलहाल तो टूट चुका है। इससे पहले भी मैंने दिखाया है आपको, जब हम घर आए थे रक्षाबंधन में। तो उसके जस्ट बगल में हमारी ताई जी लोग का घर है। तो दरवाज़ा जो है वो एक ही है, ये देखो। तो ये लोग भी अभी खैर नहीं रहते हैं, आए नहीं हैं घर। देखिए, और यह है रेखा की दुनिया का घर। फ़िलहाल रेखा की दुनिया आजकल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बिजी है, दिल्ली गई हुई है। आप लोग, बहुत सारे लोग जो है उसकी वीडियोस देखते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनके भी उसके भी सब्सक्राइबर हैं। तो ये रेखा का घर है। रेखा, तेरे घर की वीडियो बना रही हूँ, देख लेना, याद कर लेना अपने घर को। तो पहले बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब वो होता था ना घुघुती का संज्ञान, तो हम लोग इनके घर में जागरण करते थे। अब तो देखो सबके घरों में इस तरीके से ताले लगे हैं, आंगनों में घास उग गई है। तो ये देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और जाना भी पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में हमारा कोई रोज़गार है नहीं, तो 2 रोटी के लिए तो सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ता है। देखो, यहाँ पर लोग अपने बन बनाए घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है बाहर पे। और जहाँ सब कुछ है वहाँ रोज़गार नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ रोज़गार है। तो देखो, मेहनत करनी पड़ती है इंसानों को। बाकी गाँव में इतनी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, सब कुछ आबाद करने की वजह सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है एक तरफ से। हालांकि यहाँ
गेहूँ वगैरह जौ वगैरह लगाए हैं। मुझे अभी गेहूँ और जौ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये है रेखा की दुनिया का घर। आपको तो मैंने अपना घर तो दिखाई दिया है। और ठीक ऊपर हमारा जो है गांव का मंदिर है, संसारी देवी माता का मंदिर। बस इतनी छोटी हमारी बाखली है। 1-2 लोग नीचे रहते हैं, 1-2 लोग बगल में रहते हैं। बस इतना छोटा सा हमारा गांव है। क्योंकि संजय जी ने कल मुझे वीडियो में कमेंट भी किया था कि भावना जी आपका गांव कितना बड़ा है। तो हमारा गांव तो वैसे छोटा ही है क्योंकि हमारी ही फैमिली रहती है। लेकिन जो हमारी थोड़ा थोड़ा आगे जाकर अलग अलग गांव पड़ते हैं, लेकिन हमारी जो ग्राम सभा है सबकी वो एक ही है। तो इसीलिए हमारे पूरे गांव के अंदर में ही आते हैं जितने भी गांव पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमारा गांव बहुत बड़ा है। और बस और एक ताऊ जी लोग का घर यहाँ पे है। ताई जी क्या कर रहे हैं? क्या करन छा? है गो काम? ठीक छु बैठने लगे है। आराम कब कर लब ना निगो गार्डन जनी छी। अब भोरती जो स्कूल लगी छ होय। और 1-2 घर हमारे नीचे हैं, बट फिलहाल यहाँ से दिख नहीं रहे हैं। एक नीचे है, एक वहाँ पे है और एक ठीक सामने है हमारे। और ये हमारा घर। ताऊ और ताई मेरे मटर तोड़ने में लगे हैं। अभी सुबह से आज हमारा मटर तोड़ने का काम चल रहा है। आज सुबह से मटर तोड़ने का काम। ये हमारा गारा खेत है। ये देखिए 1-2 खेत नहीं 1-2 घर ये हमारे। बस कुल मिला के यहाँ पर हमारा 8-9 परिवार रहता है। ये प्याज लगाया हुआ है। ये पूरे खेत से ही तोड़ने हैं। तो तोड़ू फिर मैं भी। हाँ एक गिलास हेलो से बेटा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं जाने लगी हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है। गाड़ी का वेट करना पड़ता है, गांव में ऐसे ही होता है। तो क्योंकि मुझे 9 बजे स्कूल पहुंचना होता है। हालांकि मैंने अपने प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर दिया था कि सर मैं लेट में आऊँगी क्योंकि मैं गांव गई हूँ। तो कब से गाड़ी का वेट कर रही थी। तो फिलहाल बाकी गाड़ी आ गई है मेरी। जी गांव में ऐसे ही होता है यार। सुबह के 7 बजे से मैं वेट कर रही हूँ। बस फटाफट यहाँ से खैरना तक पहुँच जाऊँ। वहाँ से तो खैर मैं स्कूल चले जाऊँगी। तो चलिए आगे। धन मेरो पहाड़ मायालो पहाड़ हरी भरी डानी ठंडी हवा पानी हरी भरी डानी ठंडी हवा पानी देखी देखी मननी भरी। ये हमारी रानीखेत वाली पुल जो फिलहाल रेडी हो रही है। तो दोस्तों घर पहुंच के स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह पहन के अब मैं जाने लगी हूँ स्कूल को। तो अभी अपने कन्वेंस से जाना पड़ेगा। 9:15 हो गए हैं। वैसे तो मैंने सर को 10 बजे तक का टाइम दिया है। अब देखती हूँ फटाफट गाड़ी मिलती है तो चलते हैं और ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। प्रणाम भैया, प्रणाम भाई, प्रणाम बाय। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।